अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। कैसा रहा आपका आज का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही गुजरा होगा। तो हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप मेरे नॉलेज से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने एनालिसिस की तरफ आते हैं। आज चूंकि यूएसए हॉलीडे था, दैट द रीज़न के मार्केट में एक ज़्यादा मूव नहीं आया। ठीक है, हमारी मार्केट जो है वो एक सर्टेन एरिया में ही हमारे जो है वो 1946 से 1937 के बिटवीन ही रही है। उससे ज़्यादा नीचे नहीं गई, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं गई। अच्छा, चलते हैं हम अपनी कैंडल्स की तरफ। अपनी कैंडल्स को रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कैंडल्स बेसिकली शो क्या कर रही हैं। अब अगर हम इस एरिया को देखें, दिस एरिया, ये जो यहाँ पर डोजेस बने हुए हैं, ठीक है, इन डोजेस में हमारे पास एक बाय की कैंडल है, वो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, फर्स्ट वन। सेकेंड, हमारे पास रेड डोजी है, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, उसके बाद भी डोजी है, और आज का भी हमारी क्लोजिंग जो है वो डोजी है, और बिलो हमारी जो है वो 1940 से बिलो हमारी 1938 पे क्लोजिंग है, जो कि हमें सेल की तरफ इंडिकेट करती है। यहाँ पर क्या है कि ये कैंडल्स बेसिकली शो कर रही होती हैं कि ना हमारे पास यहाँ पर बायर्स हैं, ना हमारे पास यहाँ पर सेलर्स हैं। ठीक है, उससे होता क्या है, हमारी मार्केट जो है वो ऊपर मूव लेगी। अगेन 1950 या 1952 तक एरिया जो है वो हमारे पास मौजूद है रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर अपवर्ड। अगर तो मार्केट जो है वो यहीं से नीचे आती है इस एरिया से, तो वो एटलीस्ट हमारे पास जो हमारा नीचे का लेवल है 1911, हम वेट करेंगे अपनी मार्केट को 1911 आने तक सेल की एंट्री में। सेकेंड, हमारे पास क्या एनालिसिस है कि अगर हमारी मार्केट जो है वो यहाँ से हमारा जो चैनल है या हमारा जो एक स्ट्रक्चर है जिसको हम वो कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, अगर तो वो हमारा ब्रेक कर देता है, फेल कर देता है। कहीं ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो 100% वर्क करता। अगर ऐसा होता तो आज सब लोग ही इसमें कमा रहे होते। और आपको मैं बताता चलूं, 100 में से 80% लोग जो हैं वो फॉरेक्स में लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं? एक तो वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखते, और उसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते। थर्ड ये है, रिवेंज ट्रेड करते हैं कि बिलफर्ज अगर हमारी एक लॉट हमारी माइनस में जा रही है तो वो उससे बड़ी लॉट लगाते हैं उसको रिकवर करने के लिए। अगर वो माइनस में चली गई तो उससे बड़ी, उससे क्या होता है कि आपका जो कैपिटल है वो लो होता आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाता है। ठीक है, आगे साथ साथ ये थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें भी बताना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपको सक्सेस के लिए कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर आप लोगों को एक अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 1911 के बाद हम देखेंगे कि मार्केट हमारी ऊपर की तरफ मूव लेगी, और एटलीस्ट 1980 हमारा नेक्स्ट जो है वो लास्ट जो हमारा लेवल होगा वो 1980 की तरफ होगा। ठीक है, मेरे बहुत सारे भाई मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि मेरा आपके पास फ्री ग्रुप का लिंक भी मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो मुझे वहाँ से टेक्स्ट करते हैं कि आज क्या मूव होगी, क्या मूव नहीं होगी। तो मेरे ब्रदर्स, प्यारे प्यारे भाइयों मेरे, मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया होता है कि हमारे अपवर्ड लेवल्स क्या होंगे और हमारे डाउन साइड लेवल्स क्या होंगे। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गई हमारी सेल की एंट्री। वेल फर्स्ट, अगर हमारी एंट्री क्या करती है, यहाँ से मूव नहीं लेती, मीन्स के अपवर्ड मूव करती है। यहाँ पर मैं आपके इसके साथ साथ भी एक्सप्लेन जो है वो साथ साथ करता चलूँ। वेट कीजिएगा, दिस एरिया, ये अगर बिलफर्स हमारी मार्केट जो है वो यहाँ से डाइवर्जेंस वो करती है, डाइवर्जेंस ले जाती है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है 1938 के 36 के लेवल से हमारी मार्केट रिजेक्ट हो जाती है, और उसके बाद क्या करती है, हमारी क्लोजिंग जो है वो 1950 से ऊपर देती है। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारे पास फुल उसके लिए हम बड़े टाइम फ्रेम्स को देखते हैं, 4 आवर्स के लिए, 1 आवर के लिए, 30 मिनट्स के लिए, उसके साथ साथ स्कल्पिंग करते हुए हम अपने ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर तो हमारी मार्केट इस लेवल से ऊपर चली जाती है तो बईद नहीं है कि हमारी मार्केट जो है वो अपना एक न्यू हाई लगाएगी। ठीक है, 1960 से ऊपर जो हमारा एरिया ऑलमोस्ट 1962 से 65 का एरिया होगा, जिस पे हम सेल की एंट्री लेंगे, तो हमारा एसएल जो है वो 1973
या 1977 बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गए हमारे पास एनालिसिस D1 पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम फ्रेम की तरफ जो हम देखते होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो क्या है हमारे पास H4। H4 पे मैं यहाँ पर साथ में ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूंगा ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी हो जाए। ठीक हो गया, ये हो गया हमारी फर्स्ट, हमने ये कर ली। उसके बाद आ जाए हम इसको डाउन साइड से ही करते हैं। ये हमारी एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसमें साथ साथ हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होते हैं, जो कि मैं आपको वो एरियाज होते हैं साथ साथ बता देता हूँ अपनी वीडियोस में ही कि वो कौन से एरियाज हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना जरूरी है इस बात का कि ये एरिया जो हमारा 1949 का एक लाइन है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई है, मार्क करके रखी हुई है। मार्केट क्या करेगी, हम अगर H4 के उस पर देखें तो ये यहाँ से इस लेवल को हिट करेगी। ठीक है, जो हमारा जहां पर मार्केट क्लोज हुई है वो यहाँ से ये इस ब्लू एरिया में जाकर इधर से जाकर और फिर नीचे रिजेक्शन खाएगी। नीचे रिजेक्शन है फर्स्ट हमारे पास। नीचे ब्रेक करने के लिए हम लेवल्स देखते हैं, जब तक हमारे पास स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता हम एंटर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो हम ऊपर बाय लगा दें, नीचे आ रही है तो नीचे जो है वो सेल लगा लें, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इस बात का वो करूं, अगर तो मार्केट हमारे ये चैनल को ऊपर की अपवर्ड साइड ब्रेक कर देती है, ये हमारा 1949 के ऊपर हमारी कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1955, 1959 एंड 1963 होगा। 1963 के बाद हम मार्केट की सिचुएशन देखते हुए सेल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे 1980 का। 1980 के बाद हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। वेल फर्स्ट, अगर हमारी मार्केट डोज देते हुए हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको फेल करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है तो, अदरवाइज हमारे पास जो लास्ट लेवल है वो 1911 मौजूद है। फर्स्ट एज पर जैसे प्रीवियस उसमें मैंने वीडियो में आपको बताया था, फर्स्ट हमारा 1938 जो कि आज जो है वो हमने टारगेट हिट किया। 1938 के बाद हमारा 1935, 1935 के बाद हमारा 1932 टू 30 एरिया, उसके बाद 1927, देन 1925, 1923 की हमारे एरियाज है। हाँ, 1923 और 1919 वो लेवल्स हैं जहां पर पुल बैक के 80% चांसेस हैं कि मार्केट 1911 को हिट नहीं भी कर सकती, 1919 से भी पुल बैक ले सकती है। अगर हमारी मार्केट 1919 से पुल बैक लेती है विद द एसएल ऑफ 1915 हम बाय करेंगे। बाय हमारा जो है वो टिल 1963 से 1980 के लेवल तक होगा। ठीक है, समटाइम्स ये होता है, जरूरी नहीं होता कि अब मैंने एक बात कह दी है तो आप उस पर ही अड़ कर बैठ जाएंगे, मार्केट आज के आज ही मूव करेगी। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब बहुत हाई इम्पैक्ट कोई डाटा आना होता है उसमें हमारा 200 टू 300 पिप्स मार्केट मूव करती है, अदरवाइज नॉर्मल रेंज में जो है वो हमारे 100 और 150 पिप्स जो है वो मूव कर रही होती है इन द स्ट्रक्चर। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई बातें जो ना समझ आया करें तो प्लीज कमेंट में जरूर बताया करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज।